सब के लिए जो एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास है और जानना चाहते हैं कि 2026 का पूरा साल उनके लिए क्या लेकर आएगा, उनके प्रोफेशन के लिए, उनके करियर के लिए, उनकी फाइनेंशियल बैकिंग के लिए और उनकी मैरिड लाइफ के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, टाइमिंग क्या है, मैरिज विंडो कब खुलेगी, अचानक घटनाएं क्या हो सकती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं आने वाले 2026 के अंदर, अकम्पलिशमेंट क्या होगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आएंगी 2026 के अंदर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तो पूरा साल क्या आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगी, रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे रहेंगे आपके, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी 2026 के अंदर, करियर के हालात कैसे होंगे, करियर में क्या अकम्पलिशमेंट आप कर पाएंगे 2026 के अंदर। अगर बात की जाएगी कौन से आपके लकी पॉइंट्स होंगे और किस तरह की उपाय पद्धति आपको करनी चाहिए ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजी की इक्वेशन बैलेंस हो, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको नहीं करना और किस तरह की मंत्र साधनाएं आपको करनी चाहिए बूस्ट के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। ये पूरी जो वीडियो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो बहुत थॉरो आने वाले साल के बारे में एक प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं या फोरकास्ट लेना चाहते हैं, बहुत थॉरो, नॉट ए विशी-वाशी काइंड ऑफ प्रेडिक्शन, नो। ये बहुत इन डेप्थ वर्क किया गया है और 1.5 घंटे से ऊपर की पूरी वीडियो है। अगर आपके अंदर पेशेंस है और आप लर्न करना चाहते हैं और उपाय पद्धति पे आपका विश्वास है जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर, रेड बुक के अंदर, भृगु सूत्र के अंदर हमने दी गई है, वहाँ से हमने इसको लिया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तमाम जो ज्योतिष में जिनका अटूट विश्वास है उनके लिए बनाया गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत इन डेप्थली थॉरली देखेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि पूरी बात, क्योंकि मैं आप सबकी मदद करना चाहता हूँ, सबको अवेयर करना चाहता हूँ। कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं भी है उसको कैसे करेक्शन करनी है वो भी मैं वहाँ भी आपके साथ खड़ा हूँ। क्या आपको करना चाहिए उपाय पद्धति से, क्या मंत्र साधना करनी होगी, पूरा इन डेप्थ मैंने उसमें पूरा अपना योगदान देने की कोशिश की। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। भगवान माँ भगवती आपकी रक्षा करेगी, अंग संग रहेगी, यही मेरी कामना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakashastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। रियली फोरकास्ट, पूरे साल का भविष्य, धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, 2026 का पूरा साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बात करेंगे शनि की। शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्यों। शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रधानता शनि को दी गई है, नंबर 1 पे शनि को प्रधानता दी गई है वार्षिक भविष्य फल में। क्यों, शनि सबके कर्म का कारक है। आप कोई भी हो, आपका कोई भी साइन हो, शनि सबके कर्म का कारक है।
शनि का मतलब है आपकी रोजी रोटी, आपकी लिविंग, आपका प्रोफेशन। शनि का मतलब है आपका करियर, आपका दुनिया में जो स्टेटस है, आपकी जो दुनिया में औकात है, वो शनि है, उसका कारक है वो। आपकी प्रेस्टीज, आपका ऑनर, आपके, जब हम बात करते हैं पैसों की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है फाइनेंशियल बैकिंग की, आमदन के रिसोर्सेज की, हम शनि की बात कर रहे हैं। जब बात की जा रही है प्रॉपर्टी की, धन संपदा की, वेल्थ की, एसेट्स की, शनि की बात की जा रही है। जब बात कर रहे हैं लाइफ स्पैन की, शनि की बात हो रही है। जब बात की जा रही है हेल्थ इश्यूज की, शनि की बात हो रही है। जब डेथ टाइप क्राइसिस की बात की जा रही है, शनि की बात हो रही है। जब बहुत बड़ा दुख मिल जाए किसी को, शनि की बात हो रही है। बहुत बड़ी ग्रीफ मिल जाए जिंदगी में, शनि की बात हो रही है। हार्ड वर्क का रिवार्ड चाहते हैं, शनि की बात हो रही है। पूरा सर्विस सेक्टर शनि उसको रिप्रेजेंट करता है, शनि लॉर्ड है उसका। पूरा प्रोफेशनल सेक्टर शनि उसका लॉर्ड है। करियर किसी का भी हो, आप कोई भी हो, कुछ भी करते हो, आप अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो, कंसल्टेंट हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेस टाइकून हो, शनि आपकी लिविंग का मालिक है। आप बहुत बड़े व्यापारी हो, मर्चेंडाइजिंग में आप हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करते हो, हर एक इंसान की लिविंग शनि के ऊपर बेस्ड है। आप कुछ भी हो, धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, शनि आपके 2 घरों का स्वामी है, दूसरे भाव का भी स्वामी है। शनि आपके तीसरे भाव का भी स्वामी है, फ्लो ऑफ इनकम, वेल्थ, एसेट, सेविंग्स का भी स्वामी है, और दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन है उसका भी स्वामी है। जो आपके भाई बंधुओं के साथ ताल्लुकात है उसका भी स्वामी है। ये चौथे भाव में बैठा हुआ है गोचर में। 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके चौथे भाव में भ्रमण करेगा। इसको हम कहते हैं शनि की ढैया। जब भी चौथे भाव में शनि आएगा, शनि की ढैया होगी। जब भी शनि अष्टम भाव में आएगा, शनि की ढैया होगी। शनि चौथे भाव में है, शनि की ढैया है। पाया शनि का लोहे का है। अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारा दिमागी परेशानी होगी, बहुत सारी हेल्थ के कॉम्प्लिकेशन होंगे, खर्चे आसमान की बुलंदी तक होंगे, आमदन के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। हर काम में अड़चने, हर काम में देरी, हर काम में कॉम्प्लिकेशन, मुकद्दर के चमक में भी कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉस्पेरिटी में भी कॉम्प्लिकेशन, अचानक खर्चे होंगे जो सोचे नहीं होंगे, घरेलू लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होंगे, टू मच अपोजिशन होगी। अगर आप कॉमन सेंस को एक्सरसाइज करेंगे तब भी बात बनेगी। अप्लाइड विजडम का प्रयोग करें तब आप ओके होंगे। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आएंगी, बहुत सारी डिलेज भी होंगी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। सीक्रेट टेंशन भी होंगी, जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं जो किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। आपको अपनी परिवार के साथ, रिलेशनशिप के साथ ऐसे मैटर्स में बहुत केयरफुली डील करना होगा। अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखें, आर्गुमेंट से बचें, कॉन्फ्लिक्ट से बचें। खर्चे बढ़ जाएंगे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। शनि आपके चौथे भाव में, आपको बहुत ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। वो घर में भी करना पड़ेगा, दुनिया के बाहर भी करना पड़ेगा। कई बार आप बहुत उदास होंगे, बहुत ग्रम्पी होंगे, बहुत बिटर होंगे, कई बार बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे। माँ की हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत सारी हैसल्स होंगी प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके। शनि चौथे भाव में है, बहुत अनईजी टाइम होगा। पैसे का बहुत ध्यान रखें, पैसे हवा में ना उड़ाएं। कई बार जोश आपका कम होगा प्रोफेशन को लेके, जॉब को लेके। कई बार आप अपनी जॉब को बहुत डिसलाइक करेंगे। बॉस की पनिशमेंट से बचें, हायर अथॉरिटी की पनिशमेंट से बचें। कई बार आपकी चेंज ऑफ प्लेस हो सकती है। सोशली बहुत अच्छे टाइम में आप कई बार नहीं होंगे। बहुत सारी एफर्ट डालेंगे, पॉपुलैरिटी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे पॉपुलैरिटी के लिए, पॉपुलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ऐसी एक्टिविटी में ना जाएं जिसमें आपकी बेइज्जती हो। हेल्थ का ध्यान रखें, नेगेटिव एटीट्यूड से बचें। पेट का ध्यान रखें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, गलत किस्म के ख्याल बहुत होंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे शत्रुओं के साथ, दोस्तों से बिछड़ जाएंगे, सपोर्टर्स से बिछड़ जाएंगे। बीमारी से बच के रहे, परिवार में किसी की मृत्यु ना हो जाए, ऐसा कोई हरकत ना करे जो आपको ले डूबे, ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर शत्रु बहुत पैदा हो जाएंगे और कई बार गुप्त शत्रु होंगे, संभल के चलें।
परिवार में फैमिली को लेकर बड़े क्राइसिस की सिचुएशन होगी। शनि चौथे भाव में। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का ख्याल क्या है इसके बारे में? मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स तो क्लासिक के तो मैंने बता दिया। शनि जब भी चौथे भाव में होगा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होगा जी। आपको अपनी पर्सनल और डोमेस्टिक लाइफ पे बहुत ध्यान देना होगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम आई घरेलू ज़िंदगी के अंदर, उस पर बहुत ज़्यादा कई बार क्रिटिकल सिचुएशन होगी, कई बार आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों पे आपको पुटअप करना पड़ेगा, कई बार आप उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे होंगे। इस ट्रांजिट का जो रेंज होगी, सिंपल रीऑर्गेनाइजेशन, अपनी घरेलू ज़िंदगी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। टोटल शफलिंग हो जाएगी घरेलू ज़िंदगी के अंदर, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर, पर्सनल कॉन्टैक्ट के अंदर। इसका पूरा असर डोमेस्टिक लाइफ पे आएगा। बहुत ज़्यादा बर्डन होगा आपके ऊपर, पैसे का, रिपेयर का, बहुत सारी जिम्मेवारियां भी होंगी जो आपको उठानी पड़ेंगी। इस टाइम के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आप बड़े इंपॉर्टेंट भी होंगे आपके लिए, उनको आपको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। और इस समय साइकोथेरेपीज आपको लेनी पड़ सकती है, कॉन्शियस रेजिंग और कॉन्शियस एक्सपैंडिंग की टेक्निक भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी, अपने आप को उठाना पड़ेगा। पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी किसी के लिए, शायद अपने बच्चों के लिए, और किसी के लिए पेरेंटल रोल आपको अपनाना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर ग्रोथ ऑफ रिलेशनशिप के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस समय बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगी। कई बार उसको इफेक्ट आपके ऊपर डेट्रीमेंटल होगा आने वाले सालों के अंदर। आपके ऊपर कई बार आप दूसरों पे बहुत निर्भर करेंगे, कई बार लोग आप पे बहुत डिपेंड करेंगे। इस टाइम के अंदर आपको, मेरा ये मानना है कि कई चीज़ों का आपको नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, और इस समय बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कई चीज़ों पे आपको बाहर से सक्सेस चाहिए, और कई बार आप बहुत कुछ आपको अपने एम्बिशन भी सोच समझ के करें, और कई चीज़ों पे आपको बहुत स्टार्ट मॉडेस्टी के साथ करना पड़ेगा। चौथा घर है, फाउंडेशन है पूरे हॉरोस्कोप की, चौथा है। फोर्थ हाउस इज द फाउंडेशन ऑफ द हाउस, पूरा हॉरोस्कोप का फाउंडेशन है। तो इसको आपको अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको फाउंडेशन पे ध्यान देना होगा। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपका घर होगा, कैसा होगा, कैसी आपकी सोच होगी, पूरा उस पर डिपेंड करता है। और साइकोथेरेपी, इस पर आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा साइकोथेरेपी भी चाहिए। इनर प्रॉब्लम इस समय जो क्लियर अप नहीं हुई, वो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी पर्सनल लाइफ के अंदर आने वाले 7 साल में, आने वाले 14 साल में। तो चौथे घर के अंदर, क्योंकि चौथा घर है 10वें घर के एग्जैक्टली सामने, मोटे तौर पे कहूँगा 4th हाउस बेस बनता है 10th हाउस का। अगर चौथे घर में शांति नहीं हो, 10वां घर भी हिलजुल जाता है। नेगेटिव फैक्टर जिसपे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नेगेटिव फैक्टर इस जहाँ पे जो होते हैं जो आपको अपोज कर रहे होते हैं, वो आपको सक्सेसफुल अचीवमेंट देने में कई बार वो भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये टाइम पीरियड न्यू बिगिनिंग के लिए भी होता है, किसी नए स्टार्ट के लिए भी होता है। यहाँ पे आपको बहुत कई चीज़ें और बहुत आपको ध्यान से चलना होगा। जो नेगेटिव चीज़ें चौथे घर में होगी वो लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेसफुल बनने नहीं देंगी, अचीव नहीं होने देंगी, बड़ा ध्यान देना होगा। चौथे घर में शनि का विचरण है, तब आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम आए, ये कॉम्प्लिकेशंस आए, तब आपको लगेगा शनि चौथे घर में पॉजिटिव है नेगेटिव है। नंबर 1, अगर आप लोगों के पैसा बर्बाद कर दें या लोग पैसे लेके आपके भाग जाएं, शनि चौथे घर में नेगेटिव है। नंबर 2, पैसा ना हो आपके पास, बहुत गुर्बत आ जाए, शनि नेगेटिव होगा। हेल्थ इशू आ जाए, ब्लैडर को लेके, यूरिन को लेके, पेशाब को लेके, शनि आपका नेगेटिव है। आप अपना घर बार बेच दें या लूज कर लें और रेंटेड अकोमोडेशन में चल जाएं, शनि नेगेटिव है। गंदे रिलेशनशिप शुरू कर लें, शनि नेगेटिव है। पर्सनल हैप्पीनेस ना हो आपकी, शनि नेगेटिव है। मैरिज आपकी ख़त्म हो जाए, शनि नेगेटिव है आपका। माँ बाप के साथ लेके कोई बीमारी हो जाए या माँ बाप आपके साथ छूट जाए, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करें
ये चौथे घर के शनि को पॉजिटिव करेगा। पहला उपाय, 4 लीटर अल्कोहल, 4 लीटर शराब फास्ट फ्लोइंग रिवर में, चलते पानी में जो फास्ट फ्लोइंग हो, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 से 6:30 के बीच में 4 लीटर अल्कोहल चलते पानी में ऐसे उड़ेल दे, बोतल ना फेंके, शराब पोर कर दे सैटरडे मॉर्निंग। ये उपाय 4 सैटरडे करें, कर सकते हैं, 10 सैटरडे करें, आपके ऊपर है, शनि की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। दूसरा उपाय, नमक चमक रुद्राभिषेक करें मंदिर में जाके, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। जब प्रदोष व्रत हो, यास्मीन का तेल रियल सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के स्टैचू के ऊपर लेप करें एवरी सैटरडे आफ्टरनून, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि की नेगेटिविटी खत्म होगी। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर ब्लैक कलर गारमेंट्स ना पहने, नॉनवेज ना खाएं, नशा ना करें, सी फूड बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, घर में कोई झगड़ा ना करें, बहुत अड़ियल रवैया ना अपनाएं, गंदा रवैया ना अपनाएं, करेक्टर मेंटेन करें, और गंदे रिलेशनशिप बिल्कुल ना करें, वो ना करें जो आपको बताने में शर्म आए। मंत्र साधना जो आपको बहुत ज़्यादा करनी होगी, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, 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 हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। पानी का जग चाहिए, दिन के समय रात के समय करें, ब्लैंकेट के आसन पे बैठे, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन हो आपकी, जो चाहे प्राप्त करेंगे, शनि की एक्टिविटी खत्म होगी। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे, उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी, जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी कंट्रीब्यूशन है वार्षिक भविष्यवाणी में, वार्षिक फल में, वो है बृहस्पति। क्यों? क्योंकि बृहस्पति हमारी जिंदगी में हमें देता है नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट। अगर हम प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई के बलबूते पे, तो उसका कारक जो जुपिटर है बृहस्पति है। बृहस्पति जीव ग्रह है, पहले ही हमें नॉलेज देगा, कुछ स्टेटस भी दे देगा। उसके बाद जब हम शादी करना चाहते हैं, बृहस्पति के बिना शादी नहीं हो सकती। शादी का कारक यही ग्रह है। प्यार आप किसी से कर सकते हैं, आशिकी उश्की करते रहे, शादी नहीं होगी। वो शादी जिसको समाज मानता है, धर्म मानता है, लॉ मानता है, वो बृहस्पति के बिना ना हो पाएगी। बच्चा पैदा करना चाहते हैं, जुपिटर के बिना वो भी ना हो पाएगा। इंटीमेट रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन जुपिटर की जब तक सपोर्ट नहीं होगी बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। तो जुपिटर के लिए, सजिटेरियस के लिए जुपिटर उसका स्वामी है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बृहस्पति का गोचर सजिटेरियस के लिए, धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, ये आपके लगन का भी स्वामी है, ये आपके चौथे घर का भी स्वामी है, दोनों घर का स्वामी है। अगर गोचर में देखा जाए, बृहस्पति आपके सप्तम भाव पे है। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है। ये आपके लगन का स्वामी, आपके चौथे घर का स्वामी सप्तम भाव में विराज रहा है। अच्छा टाइम है आपके लिए। 5 दिसंबर 2025 से लेके 2 जून 2026 तक बहुत अच्छा टाइम है। जो आप चाहते हैं कंफर्ट, लग्जरी लाइफस्टाइल आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, बहुत मजा करेंगे,
बहुत अपने आप को एंटरटेन करेंगे, ऑनर मिलेगा, हाईएस्ट अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी, जो आप चाहते हैं हो जाएगा, अच्छे टाइम की आमद होगी, अच्छे लोगों का संग होगा जो आपको बेनिफिट देंगे। पर्सनली बहुत आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब होगी, बड़ा स्मार्ट बात करेंगे, बड़ा इंटेलेक्चुअल एमिनेंस नजर आएगा आपके अंदर, बहुत मौजें होंगी आपकी, बाहर जाएंगे घूमने फिरने, हेल्थ अच्छी होगी, लोग आपको बड़ा सम्मान देंगे, वो नोटिस करेंगे कि हुज दिस पर्सन। हर इच्छा आपकी पूरी होगी, बहुत कंफर्टेबल होंगे। अगर आप सिंगल हैं और जो आप सेजिटेरियस हैं, धन आपका अलग, धन आपकी चंद्र राशि, शादी की बात चल पड़ेगी। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और यंग हैं, बच्चे पैदा करने की प्लानिंग बनेगी, घर में खुशियां होंगी, पार्टनर के साथ बड़ा लवली टाइप लविंग गुड फैक्टर रिलेशनशिप होगा। बृहस्पति सप्तम भाव में है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है, क्लासिक तो मैंने बता दिया। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है इसमें इनकाउंटर्स होंगे, इंटीमेट इनकाउंटर्स होंगे लोगों के साथ, पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द होगी, भाई आपकी बल्ले बल्ले होगी, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा, मिलना चाहेगा। अगर आप आशिकी करना चाहते हैं, द होल वर्ल्ड इज योर कंपेनियन। बाय एंड लार्ज बहुत सारी फेवर लोग आपको करेंगे, लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगे, आशिकी करना चाहेंगे। बृहस्पति सप्तम भाव में है, शादी की बात भी चल सकती है। अगर आप सिंगल हैं, बड़ी मौजें होंगी, बिजनेस की पार्टनरशिप, बिजनेस की अमालगमेशन भी चल सकती है, कोई आपको ज्वाइंट वेंचर की ऑफर दे सकता है। ये टाइम पीरियड में एनकाउंटर करेंगे लोगों के साथ जो आपको हर तरह से आपकी मदद करेंगे। लोगों की अप्रोच आपके प्रति होगी, लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। इस समय अकेले ना कुछ करें, ये नहीं कि आप कमजोर हैं, नो। अनदर सेट ऑफ आईज, अनदर सेट ऑफ ईयर्स आपको जरूरत है। ये नहीं कि आप कमजोर हैं, लेकिन जरूरत है। वो अनदर सेट ऑफ आईज, अनदर सेट ऑफ ईयर्स कौन हो सकता है? आपको जरूरत है। आप वीक नहीं है, गलत मत ले, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ी ड्यूटी है, वो आपको फुलफिल करेंगे, सर्व करेंगे। बहुत अच्छे टाइम की आमद होगी प्रोफेशनली। अगर आपको असिस्टेंस मिल जाती है तो वो असिस्टेंस लॉयर की हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट डील करना हो, डॉक्टर की हो सकती है अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, किसी कंसल्टेंट की हो सकती है जो आपको मदद करेगा, किसी एस्ट्रोलॉजर की हो सकती है जो आपको भविष्यवक्ता बनेगा, आपको उपाय वगैरह देगा, कोई पर्सनल काउंसलिंग भी होगी अगर ज़रूरत है। इस टाइम के अंदर आप कोर्ट भी जा रहे हैं, किसी को सू भी कर रहे हैं और आप जीत जाएंगे। अच्छे डिसीजन बनाएंगे, हर एंगल को कवर करेंगे। इस ट्रांजिट को ग्रांटेड पे ना लें, कुछ डिटेल्स को चेक कर लें, कुछ प्लान कर लें, ओवर एस्टिमेट ना करें किसी भी चीज को, अंडर एस्टिमेट भी ना करें किसी चीज को, वो आपको मुसीबत में डाल सकता है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, सर्टन अमाउंट ऑफ मॉडरेशन जरूर चाहिए। बृहस्पति आपको फॉरेन प्लेसेस पे ले जाएगा, फॉरेन के लोगों से मिला देगा, उनके साथ ताल्लुकात पैदा करवा देगा, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनेंगे जो ना आपके धर्म के हैं, ना आपके कल्चर के हैं, ना आपकी बैकग्राउंड के हैं, जिनको आप पहले से जानते ही नहीं थे। तो सोच थोड़ी बड़ी कर लें, मदद होगी। अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा डेवलप कर लें, मदद होगी। इस टाइम के अंदर कॉन्शियस रेजिंग एक्सपीरियंस होगा। जो भी रिलेशनशिप आपका बनेगा, नैरो फ्रेम माइंड में ना रहे प्लीज। अगर इस समय आपकी शादी भी हो रही हो तो बड़ा किसी ओल्डर पर्सन से होगी, किसी एस्टैब्लिश पर्सन से होगी, जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक ठाक होगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में बृहस्पति सप्तम भाव में संचार कर रहा है, अगर ये सब प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेशंस आए, तब हम कहेंगे सप्तम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। नंबर 1, अगर लाइफ में पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए
या पर्सनल हैप्पीनेस ना हो या पर्सनल कंफर्ट ना हो। बृहस्पति सप्तम भाव में पॉजिटिवली नेगेटिव है। अगर आपका नुकसान हो जाए फायर से, थेफ्ट से, चीटिंग से, डिसेप्शन से, फ्रॉड से, बृहस्पति सप्तम भाव का पॉजिटिवली नेगेटिव है। जॉइंट वेंचर में नुकसान हो जाए, रेपुटेशन डैमेज हो जाए, बृहस्पति सप्तम भाव का नेगेटिव है। फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, लीगल कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, बृहस्पति सप्तम भाव का पॉजिटिवली नेगेटिव है। दूसरे घर में को गिराए बैठा हो, बृहस्पति सप्तम भाव का पॉजिटिवली नेगेटिव है। पहला घर, दूसरा घर, पांचवां घर, सातवां घर, नौवां घर, 12वें घर में इसमें शनि आके बैठ जाए, शुक्र आके बैठ जाए, बुध आके बैठ जाए, राहु बैठ जाए, बृहस्पति सप्तम भाव का पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। 9वां घर खाली है या 9वें घर में बुध बैठा है, बृहस्पति पॉजिटिवली नेगेटिव होगा। पहला घर खाली है, बृहस्पति सप्तम भाव में उतना एक्टिव नहीं होगा। तब ये उपाय करने की जरूरत होगी उसको नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए। नमक चमक रुद्राभिषेक, नमक चमक रुद्राभिषेक महादेव का पूजन शिवलिंग के ऊपर होता है, पीले फूलों के साथ करें। जब भी प्रदोष व्रत का दिन हो महीने में बार बार करें, 2 बार होता है महीने में, बार बार करें। इससे बृहस्पति का नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा उपाय, अपने घर में टेम्पल स्थापित ना करें, राग भभूति, ड्राई फ्लावर, स्टैचू, तावीज अपने घर में ना रखें। तीसरी, अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दान करें, दान वगैरह ना करें, किसी को ना दें। चौथा, बुध आदित्य जंतर चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, स्टेटस मिलेगा, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। पांचवा, होल मिल आटा, होल मूंग दाल, राइस लंगर में दान करें जब भी मौका मिले, परेशानी खत्म होगी आपकी। बृहस्पति 7th हाउस का बृहस्पति पॉजिटिव होगा। फिर अब मैं बृहस्पति के अगले गोचर की बात करूंगा, क्योंकि इस साल बृहस्पति के 3 सेगमेंट हैं। जी पहला तो खत्म किया, अब दूसरे सेगमेंट पे आएंगे। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, सजिटेरियस आपका मून साइन, सजिटेरियस आपका मून साइन और राइजिंग साइन। बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में। होल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 5 महीने बृहस्पति अष्टम भाव में। ये टाइम पीरियड कई बार आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आ सकता है। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, बड़े इशू हो सकती है, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। कई बार आप बहुत एग्जॉस्टेड महसूस करेंगे, कई बार कामकाज की वजह से कई बार बहुत सारे अधूरे पड़े प्रोजेक्ट रह सकते हैं। फजूल की लड़ाइयाँ झगड़े किसी से ना करें और अपनी पोजीशन को जमा के रखें, ऑनर बनाए रखें। कई बार बहुत सारी बेइज्जती हो सकती है आपकी। पनिशमेंट से बचें, लिटिगेशन से बचें, फाइनेंस का ध्यान रखें, चोरी ठगी से बच के रहें। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं विचार कर लें। इस समय बहुत अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें। अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं ट्रैवलिंग की, विचार करें, अननेसेसरी ट्रैवलिंग ना करें। ये टाइम पीरियड में बहुत सारी मुसीबतें भी आएंगी, कई बार एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं भी मिलेंगे, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं भी होंगे, उनमें थोड़ा आपको बचा के रखना होगा। लड़ाइयाँ झगड़ों से बच के रहें परिवार के साथ। इस समय आप हर बात पर इरिटेट ना हो, हर बात पे मर्सीलेस ना हो, हर बात पे रैश इंपल्सिव ना हो, अपने आप को काम डाउन रखें। बृहस्पति अष्टभाव में है। ये जो ट्रांजिट है, ये आमतौर पे अगर हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, वो ये कहते हैं कि बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आएगा ये आपको इनहेरिटेंस देगा। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में आपकी ज़िंदगी में 6 से 7 बार आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आपको इनहेरिटेंस देगा। नो, इस टाइम के अंदर ये वैसे प्रिंसिपल करेक्ट है। बृहस्पति जब भी अष्टम भाव में आएगा आपको बेनिफिट मिलेगा लोगों से या किसी और इंसान से बेनिफिट मिलेगा, जिसका पैसा आपको मिल जाएगा। वो पार्टनरशिप से मिल सकता है या मैरिज से भी मिल सकता है, या आपको बैंक से कोई लोन वगैरह सैंक्शन हो जाएगा या ग्रांट मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर आप बहुत सारे लोगों की आप मदद भी करेंगे, लोग भी मदद करेंगे आपकी। बहुत सारे बदलाव भी आएंगे आपके, बहुत सारे बदलाव भी आएंगे, संभल के चले। इस समय बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगी, दिमागी तौर पे भी क्या ऐसी ज़िंदगी जीनी है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत होगा इस समय। ये ट्रांजिट आपको हीलिंग प्रोसेस भी देगा जो विद इन यू, और रिलीजियस और स्पिरिचुअल रीजनरेशन की सिचुएशन भी होगी, कन्वर्शन एक्सपीरियंस भी होगा, बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे आपको। मेरा ये मानना है कि ये जो टाइम पीरियड होगा इस पर कई बार आप ट्रबल्ड भी होंगे, कई बार परेशान भी होंगे। अगर आप कोई तंत्र को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है।
बृहस्पति अष्टम भाव में अगर आपके सामने जिस तरह की प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1 बैड डेट्स आ जाएं, बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, बहुत सारे ऑब्स्टिकल आ जाएं, बहुत सारी डिले आ जाए, बृहस्पति का अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा, बहुत ज़्यादा अपोजिशन से गुजरे आप, हर अथॉरिटी की अपोजिशन आपको मिले, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा बृहस्पति, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। अगर अष्टम भाव में बृहस्पति आपका बैठा हो, हर अथॉरिटी आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाए, तो ये नेगेटिव होगा आपके लिए। हेल्थ की बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, अष्टम भाव में बृहस्पति है, सांस की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बहुत सारे हेल्थ के इशू हैं, ओवरवेट हो गए हैं आप, बृहस्पति ने अष्टम भाव में नेगेटिव होगा। रिलेशनशिप को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, बृहस्पति अष्टम भाव में है, तो बृहस्पति अष्टम भाव में पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। तीसरे ग्रह घर में को ग्रह बैठा हुआ है, बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। चौथे घर में सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, शनि बैठा हो, बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। 12वां घर खाली हो, बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। दूसरे 5वें 9वें 12वें घर में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु हो, तब बृहस्पति पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। पिता को लेकर कोई बहुत बड़ा मुश्किल आ जाए, बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए, बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। फीलिंग सफोकेटेड 24 घंटे, बृहस्पति अष्टम भाव का पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें जो मैं आपको दे रहा हूँ। पहला उपाय 8 किलो टर्मेरिक पाउडर, हल्दी पाउडर धर्म स्थान में लंगर में दान करें। डे चूज करें संडे थर्सडे का, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। ये उपाय 1 बार करें, 4 बार करें, 8 बार करें। दूसरा उपाय 8 रिलीजियस प्रीस्ट को 43 दिन का खाना इकट्ठा दान कर दे। 8 रिलीजियस प्रीस्ट को हर एक को 43 दिन का राशन दान कर दे, किसी भी दिन करें, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। और लंगर में 8 थर्सडे लगातार सूखा राशन दान कर दे, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। और एस्ट्रोलॉजिकल एक्टिवेटेड फाइन गोल्डन जेल ऑफ फायर, गोल्ड में जलवा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, बृहस्पति नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा। फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, प्रेजेंटेशन बहुत पावरफुल होगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे, मुकद्दर आपका साथ देगा, बृहस्पति नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगर गोल्डन येलो सफायर सोने में जलवा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, पिता के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, पिता के साथ लड़ाइयाँ झगड़े ना करें। अब मैं एक और फेज की बात करूंगा बृहस्पति के गोचर को लेके। जुपिटर का गोचर आगे जो अगला फेज है, बृहस्पति आपके धन, आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, बृहस्पति आपके 9वें भाव में, 9th हाउस में, मुकद्दर के घर में, जो उसका अपना घर है। धन आपका लगन है, धन आपकी चंद्र राशि है। आपका लग्नेश, आपके चौथे घर का स्वामी बृहस्पति मुकद्दर के घर में 31 अक्टूबर 2026 से लेके 25 जनवरी 2027 तक, पूरा नवंबर 2026, दिसंबर 2026, 25 दिन जनवरी के 2027 के मुकद्दर के घर में बृहस्पति बैठा है 9th हाउस में। इस टाइम के अंदर पैसा मिलेगा, गेन मिलेगा, नाम होगा, प्रॉफिट मिलेगा, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, फेवर मिलेगी। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर आप कंसल्टेंट हैं, नाम पूरी दुनिया में छा जाएंगे। अगर आप राइटर हैं, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस बनेगी, पूरी दुनिया आपको देखना चाहेगी, आपको खरीदना चाहेगी। अगर आप ऑथर हैं, अगर आप पब्लिशर हैं, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इज योर ऑडियंस। अगर आप प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस है। अगर आप कोई कंसल्टेंट है, बहुत पूरी वर्ल्ड वाइड आपका नाम हो जाएगा, सोशली बहुत अच्छा नाम होगा, बहुत ऑनर मिलेगा, स्टेटस में राइज होगी। आपका इंटरेस्ट आर्ट में, क्राफ्ट में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बढ़ेगा। बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। इस टाइम के अंदर अच्छे लोगों का संग होगा, संतों से मुलाकात होगी, अच्छे कर्म करेंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा, पैसा आपको मिलेगा, आप गाड़ी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सिंगल लोगों की शादी होगी, मैरिड लोगों के बच्चे पैदा होंगे। खासतौर पर अगर आप उस एज में और बच्चा पैदा भी करना चाहते हो तो खाने पीने की मौजें होंगी, जो चाहें आप हासिल करें। हेल्थ अच्छी होगी, लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी आपकी। 9वें घर में बृहस्पति, अच्छी पोजीशन है, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी, हर इच्छा आपकी पूरी होगी, जो चाहे हासिल करें। इस टाइम के अंदर आप बहुत अपने आप को एजुकेट भी करेंगे। आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट आर्ट में, म्यूज़िक में, आप मेटाफिजिक्स में, फिलॉसफी में, रिलीजियस चीज़ों में बढ़ेगा। इस समय आप रियल लाइफ टाइम की नॉलेज लेना चाहेंगे, गुरु को धारण करना चाहेंगे,
बहुत सारे ह्यूमन पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर जाना चाहेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स के पार्ट बनना चाहेंगे, और उस समय आप जो भी आपको सूटेबल होगा वो आप करेंगे। अगर आप राइटर हैं तो एक्सीलेंट टाइम है आपके लिए। एक्टर हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा टाइम है। दुनिया के साथ कम्युनिकेशन होगी, पूरी वर्ल्ड आपकी ऑडियंस होगी, बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंस आपके ऊपर होगा इस गोचर का। आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, नाम होगा। फंडामेंटली बहुत बड़े प्रोसेस को आप गुजरेंगे इस समय। लेकिन ये ना समझे कि सारे आंसर आपको पता है, वो ना करें प्लीज़। अगर वैसा बिहेव करेंगे तो वो टेरिबल वेस्ट होगा आपके लिए। फॉरेन की कंट्री में जाएंगे, फॉरेन के लोगों से मिलेंगे और लीड करेंगे किसी प्रोजेक्ट को, पर्सनल लाइफ में या बिजनेस लाइफ में। इस टाइम के अंदर बृहस्पति आप 9वें घर में हैं, आपकी कॉन्शियस ग्रो होगी। आप ओल्ड प्रेजुडिस को नॉलेज से रिप्लेस करेंगे, ओल्ड बिलीफ को नॉलेज से रिप्लेस करेंगे। बृहस्पति 9वें घर में, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 अपनों से जुदाई हो जाए, बृहस्पति 9वें घर में, फिर नेगेटिव होगा। दूसरा, किसी ज्वाइंट वेंचर में झगड़ा शुरू हो जाए बहुत बड़ा, बृहस्पति 9वें घर का नेगेटिव होगा। रिलेशनशिप में स्कैंडल हो जाए, बृहस्पति 9वें घर का नेगेटिव होगा। फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी हो, बृहस्पति 9वें घर का नेगेटिव होगा। चौथे भाव में को ग्रह आके बैठ जाए, बृहस्पति 9वें घर का नेगेटिव होगा। पहला घर खाली हो, बृहस्पति 9वें घर का नेगेटिव होगा। 5वें घर में बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु, बृहस्पति 9वें घर का नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, रूबी फाइन क्वालिटी, रूबी फाइन क्वालिटी, रियल सी कोरल और रूबी प्लस रियल सी कोरल सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। ये बृहस्पति 9th हाउस को पॉजिटिव करेगा। दूसरा, 10 किलो बासमती चावल लंगर में दान कर, बृहस्पति 9th हाउस को बहुत पॉजिटिव करेगा। तीसरा, नॉन वेज ना खाएं, शराब और नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें, नेगेटिव बृहस्पति पॉजिटिव होगा। चौथा, बहुत सारी गणपति उपासना करें। ओम गम गणपतय नमः, ओम गम गणपतय नमः, ओम गम गणपतय नमः, बार बार करें, बहुत उपासना करें, नेगेटिव बृहस्पति पॉजिटिव होगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को पीएस करें, उसमें मेटल का स्टड पहने, उसको पहन के रखें 129 डेज। 129 डेज के बाद उसको निकाल के जल प्रवाह करें, बृहस्पति 9th हाउस का पॉजिटिव होगा। बड़ों की इज्जत रखिए, बड़ों का सम्मान करें, बृहस्पति नेगेटिव हाउस, 9th हाउस का बृहस्पति पॉजिटिव होगा। जब भी हम बात करते हैं अननोन की कंट्रीब्यूशन आपकी ज़िंदगी में क्या है, भगवान का क्या आशीर्वाद है आपके पास और भगवान का क्या कंट्रीब्यूशन है, तब उसकी बात की जाती है राहु और केतु के थ्रू। राहु केतु का गोचर आपके लिए ईयरली वर्षफल में क्या लेकर आया, या राहु केतु का जन्म कुंडली में क्या रोल है। भगवान की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थ्रू राहु केतु आएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रह भगवान ने हमें मुनीम की तरह रखे हुए हैं। इनके पास हमारी पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा होता है। जैसे करतूत हमने पिछले जन्मों में की हुई है, उसका फल हमें आने वाले जन्मों में साल टू साल, एवरी ईयर टू ईयर ये हमें देते रहते हैं। तो अननोन की जो कंट्रीब्यूशन है, राहु केतु की कंट्रीब्यूशन उसके रूप से जानी जाती है। तो 2026 में ये क्या करेंगे, राहु केतु का रिप्रेजेंटेशन पिछले जन्मों के कर्मों की करतूत है। अच्छे कर्म किए हैं पिछले जन्म में, इस जन्म में अचीवमेंट दे देंगे, बहुत बड़ा रिवार्ड दे देंगे, अचानक बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत बड़ी फेम मिल जाएगी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर मिल जाएगी। पिछले जन्मों की करतूतें नेगेटिव की हुई हैं, इस जन्म में हर काम में फेलर हैं, फ्लॉप हैं, दुख ही दुख है, एग्नी है, हर काम में सेटबैक्स हैं, हर काम में रुकावट है, हर काम में देरी है, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, बॉडी पेन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, इंस्टेबिलिटी है, कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ नहीं है, बोल खिलाए हुए हैं, बैंकरप्ट है, कंगाल है। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि। राहु का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा, राहु आपके तीसरे भाव में होगा 2026 में, ये ऑलरेडी चल रहा है। मई 2025 से लेके नवंबर 2026 तक, 25 नवंबर 2026 तक राहु आपके तीसरे भाव में संचार करेगा। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, ये वैसे मॉडरेटली गुड है। आपका तंत्र की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में जाएंगे, नए दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, नए दोस्त मित्र आपको ज़िंदगी में आएंगे, नई चीज़ों पे डेवलपमेंट होगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, आप अब डरेंगे किसी से भी, सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी आपको, कामयाब भी होंगे,
कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, क्लोजलेस कम्युनिकेशन रखिए, जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा और नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा भी करेंगे। आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव सक्सेस लेके आएगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, फाइनेंशियली बहुत अच्छे टाइम से आमद होगी, धन संपदा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, शत्रु से बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप एम्प्लॉयड भी होंगे, आप सैलरी वगैरह मिल जाएगी, ट्रेड में जाएंगे, बेनिफिट मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे, हर काम में प्रोग्रेशन होगा, तरक्की होगी। इस टाइम पीरियड में अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, बहुत सारे लोगों की कोऑपरेशन मिलेगी, बहुत एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, हेल्थ अच्छी होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, अच्छे टाइम की आमद है, स्टेटस में राइज, प्रेस्टीज में राइज, नेम ऑफ फेम आपको मिलेगा, कंफर्ट आपको मिलेगी, घरेलू ज़िंदगी पहले से खुशहाल होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप बहुत कामयाब होंगे, जो कोऑपरेशन आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगी, बहुत इंजॉय करेंगे, कंपेनियनशिप भी अच्छी होगी। अगर आप मैरिड हैं, बहुत अच्छी बातें होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, जीत जाएंगे, बहुत धन संपदा को अचीव करेंगे, प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। इस टाइम के अंदर राहु अगर तीसरे भाव में है, आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस आए, अगर आप बदलते जाएं, व्यवहार बदलते जाएं, सोच बदलते जाएं, आपके अपने लोग आपको डंप कर दें, तीसरे भाव में राहु है, आपके अपने लोग आपको डिसऑन कर दें, तीसरे भाव में राहु है, हर बनते बनते काम में देरी हो, हर बनते बनते काम में डिले हो, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आए, तीसरे भाव में राहु है, नेगेटिव हो जाए, बहुत सारे क्राइसिस हो जाए, नेगेटिव हो। बृहस्पति तीसरे भाव में राहु है, डॉटर और सिस्टर्स आपकी बहुत सारे क्राइसिस आ जाए, तीसरे भाव में राहु है, फ्लो ऑफ इनकम को लेके इशू हो, बृहस्पति तीसरे भाव में राहु आपके हो तो फ्लो ऑफ इनकम को लेके बहुत सारे इशू हो, तो ये आपका राहु तीसरे भाव का नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। बहनों के साथ कोई क्राइसिस हो जाए, बेटियों के साथ क्राइसिस हो जाए, परिवार के साथ क्राइसिस हो जाए, तीसरे भाव का राहु पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें ताकि आप उन क्राइसिस से आप निकल आएँ, उन कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाएं, उन हैसल से बाहर आए। पहला उपाय, दुर्गा पूजन ऑर्गेनाइज करें, कन्या पूजन ऑर्गेनाइज करें मंदिर में, ये बार बार करें, इससे आपका नेगेटिव राहु पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। दूसरा, किसी बेटी की शादी में पैसा दान कर दे, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। एलिफेंट लाइक स्टैचूज अपने घर में रखे, सॉलिड सिल्वर गणेश जी का स्टैचू घर में रखे, सॉलिड सिल्वर, एम्प्टी सिल्वर का नहीं, अंदर से खोखला नहीं चाहिए। अगला, ब्लू सफायर प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, फ्लो ऑफ इनकम में राइज होगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपके पैसे धन संपदा मिलेगी, एसेट्स बनेंगे, सेविंग्स होगी, दुनिया के साथ कॉन्टैक्ट बनेंगे। ब्लू सफायर अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में अकेला पहन ले, प्लैटिनम में जड़वा के। पांचवा, सेवराइट पहने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, अकेला सेवराइट पहन ले लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, तो दुनिया में आपका सम्मान होगा, लोग आपके साथ आएंगे, अब आप किसी से नहीं डरेंगे। अगर आप पॉलिटिकल वर्ल्ड में हैं या आप ऐसी दुनिया में हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, फिर आप राज करेंगे, फिर आप बहुत लीड करेंगे। ब्लू सफायर राइट हैंड की मिडिल फिंगर में प्लैटिनम में जड़वा के, सेवराइट प्लैटिनम में जड़वा के लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में, एक पे शनि एक पे राहु दोनों ले आए, स्काई इज ए लिमिट। एक जगह किंग है, एक जगह उसका राइट हैंड मैन है, हाँ मोस्ट पावरफुल वन, तो नोबडी कैन बी, कोई आपके सामने खड़ा नहीं होगा। अपने रिलेशनशिप अपने लॉज के साथ अच्छे रखें, प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, गंदा रिलेशनशिप ना रखें, गंदे रिलेशनशिप में ना जाएं, परिवार के साथ अच्छा रखें, इन लॉज के साथ झगड़े झुगड़े ना करें। मंत्र साधना जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो आपको बहुत लाभ देगी। ओम शरीम हरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलिम ऐंग वज्र वरोचनीय हम फट स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी तरक्की, प्रॉस्पेरिटी, राइजिंग, अकम्प्लिशमेंट आपको मिलेगी। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि आपके लिए 2026 के अंदर केतु का गोचर क्या लेकर आएगा। राहु तीसरे भाव में है, केतु का गोचर 9वें भाव में है, 9th हाउस में है। 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक केतु आपके 9वें भाव में है। ये आपके लिए हर तरह से, यानी कहेंगे कि एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस फिजिकल और या
दिमागी तौर पे कुछ परेशानी लेके आ सकता है। फाइनेंस का आपको ध्यान रखना होगा। और इस समय बहुत ज़्यादा लोग अपने पैसे जुए में लगा देंगे, वो ना करें। ऐसी स्पेकुलेशन में ना लगें जहाँ जो जुआ ही हो। पैसे का बहुत ध्यान रखें। और कई बार केतु 9th हाउस में, अगर आप जुआ में पैसा लगे, पैसा हवा में उड़ जाएगा। कई बार गंदे रिलेशनशिप ना रखें। कई चीज़ें ऐसी आप ऐसी चीज़ें ना करें जो आपके धर्म में कबूल ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। परिवार के साथ झगड़े ना करें और दोस्तों मित्रों को सर पे ना चढ़ाएं आप। और अपनी ट्रैवलिंग का ध्यान रखें। और बहुत सारी यात्राएं भी होंगी। और जब आपका चंद्रमा वीक हो उस समय आपका लॉस हो सकता है शत्रु के कारण, राइवल्स के कारण। ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। केतु का पूरा इफेक्ट आपके बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा बृहस्पति होगा वैसा केतु होगा। लेकिन केतु तीसरे भाव में, जब भी आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस आए, नंबर 1, इफ़ यू फीलिंग स्टक ऑल द टाइम। 2, कोई ना कोई क्राइसिस आपको ज़िंदगी में आ जाए जिसका ताल्लुक बच्चों के साथ हो, पढ़ाई लिखाई के साथ हो, तब केतु नेगेटिव है। फीलिंग स्टक ऑल द टाइम, केतु 9th हाउस का नेगेटिव है। पैसा नहीं आपके पास, केतु नेगेटिव है। फाउल कंपेनियनशिप हो, केतु नेगेटिव है। लैक ऑफ लक हो, केतु नेगेटिव है। आप कुत्ते से डर जाएं बहुत ज़्यादा, केतु नेगेटिव है। तब ये उपाय करें केतु की नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। पहला, सोने का चौरस टुकड़ा सिल्वर बॉक्स में डालें सैफरन के साथ। केतु की नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी। दूसरा, बड़ों का आशीर्वाद लें, माँ बाप का आशीर्वाद लें, दादा दादी का आशीर्वाद लें, कुल पुरोहित का आशीर्वाद लें, चरण स्पर्श करें। तीसरा, गणेश जी का पूजन हर गणेश चतुर्थी वाले दिन करें, बार बार करवाएं, केतु नेगेटिव पॉजिटिव होगा। काले शाह रंग का कुत्ता पालें, केतु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। फाइन गोल्ड के स्टड्स कानों में पहने, केतु का नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। करें इसको। प्रिकॉशन के लिए गंदे रिलेशनशिप पे ना जाएं, फ्रॉड ना करें, स्कैम ना करें, गंदा व्यवहार ना करें। मंत्र साधना जो केतु 9th हाउस को पॉजिटिव करेगा। ओम शरीम हरिम कलिम गुल्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। ओम शरीम हरिम कलिम गुल्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वशपनाय स्वाहा। जितनी साधना आप करेंगे उतनी केतु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी और राइज इन लक एंड प्रॉस्पेरिटी, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर आपको मिलेगा। अकॉम्प्लिशमेंट जो माइट अचीव इन द ईयर 2026, आपके लिए ये अकॉम्प्लिशमेंट क्या होगी? धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, सजिटेरियस आपका मून साइन, सजिटेरियस आपका राइजिंग साइन, आपके लिए अकॉम्प्लिशमेंट क्या होंगी 2026 में? पहला, आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छा फॉर्चून आपको मिलेगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आप ईगो भी बहुत ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे विचार होंगे। इस समय बहुत नेम और फेम को अचीव करेंगे, इंडिपेंडेंटली लीड करेंगे और बहुत एक बड़े प्रोजेक्ट को लीड करेंगे एज ए लीडर की तरह। नंबर 2, जो अकॉम्प्लिशमेंट है आपकी, इस टाइम के अंदर आपको पब्लिक में जस्टिस मिलेगा और आपका ऑनर बढ़ेगा, शत्रु डिफीट हो जाएगा और पावरफुल पोजीशन आपके हाथ में आ जाएगी। तीसरी अकॉम्प्लिशमेंट, शेर की तरह बहादुर होंगे, बहुत एम्बिशियस होंगे, बहुत प्रोग्रेसिव होंगे, डरेंगे बिल्कुल नहीं आप, जो चाहेंगे सोच के कर लेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। चौथी अकॉम्प्लिशमेंट, बॉडी वैसे स्ट्रांग होगी, धार्मिक अनुष्ठान बहुत सारे करेंगे, नेम ऑफ फेम को एक्वायर करेंगे, नॉलेज आपकी राइज करेगी, अपने नॉलेज के बलबूते पे रूल करेंगे। पांचवा, बहुत सारे लोग आपको, नए लोग आपको मिलेंगे, लोग आपके प्रति बड़े आकर्षित होंगे, बड़े आपसे इंप्रेस होंगे, आप भी बहुत शार्प होंगे अपनी इंटेलेक्चुअल के अंदर और लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपका नाम होगा, आपका इकबाल बुलंद होगा, आपको फेम मिलेगी। छठा, धन लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए छठी अकॉम्प्लिशमेंट है। ये टाइम पीरियड में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपसे बड़े जुड़ जाएंगे चुंबक की तरह, आप वैसे लोगों पे छाए हुए होंगे, पॉपुलैरिटी आपकी बहुत होगी, एम्बिशियस आप बहुत होंगे, आगे आप बढ़ेंगे,
लीड आप करेंगे, बहुत सारे वैल्यूएबल आइटम एसेट्स आपको मिलेंगे। सातवां, आप इस साल 2026 में बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, फॉरेन भी जाएंगे। ये टाइम पीरियड में यह है कि बहुत बड़ा स्टेटस आपको मिल जाएगा लीड करने का। पढ़ाई लिखाई भी अगर आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी डिग्री या अच्छी मास्टर आपको मिल जाएगी, बहुत तरक्की करेंगे। आठवीं अकम्पलिशमेंट, बहुत एनर्जेटिक होंगे, बहुत फेम हासिल करेंगे, बहुत सारे लोगों से जुड़ेंगे, बड़ी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, अपने बलबूते पे बहुत सारा पैसा कमाएंगे, एफर्ट बहुत होगी। नाइन्थ अकम्पलिशमेंट, नेम ऑफ फेम को हासिल करेंगे, अकल बड़ी होगी, जो चाहे मर्जी हासिल करें, लोगों से झगड़े होंगे और शत्रु का विनाश होगा, अपने बलबूते पे बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे, फॉरेनर के साथ कांटेक्ट होंगे, फॉरेन से बेस्ड लोग आपको पैसा देंगे, आपको कांटेक्ट देंगे, आपको नॉलेज देंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। कॉम्प्लिकेशन आपके लिए 2026 के अंदर, धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि। कॉम्प्लिकेशन आपकी क्या होंगे इस पूरे साल के अंदर? नंबर 1, हर काम में अड़चने होंगी, लोग आपको बैकस्टैब करेंगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, बैक को लेके, शोल्डर को लेके, आर्म्स को लेके। दूसरी कॉम्प्लिकेशन, आपके अपने लोग आपको अपोज करेंगे, कोर्ट केस में आप फंस जाएंगे। तीसरी, इस टाइम के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी या प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी और आप माइग्रेट कर सकते हैं, या कई बार खुश नहीं होंगे, बहुत वरीड होंगे। चौथी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, बहुत सारे ब्लेम आपके ऊपर आ जाएंगे। पांचवी, गंदे रिश्ते पे ना जाएं प्लीज़, गंदे रिलेशनशिप्स को छोड़ दें। छठी कॉम्प्लिकेशन, पेट को लेके बड़े परेशान होंगे, चीट से दूर रहे। सातवीं कॉम्प्लिकेशन, इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, हर बात पे इरिटेट ना हो, हर बात पे लड़ाई झगड़े की सोच ना करके, हर बात पे ज़रूरत से ज़्यादा लालच ना करें, दिमागी परेशानी बहुत होगी, उससे बचना होगा। आठवीं कॉम्प्लिकेशन, पेशाब की तकलीफ़ होगी, सांस की तकलीफ़ होगी, पेट की तकलीफ़ होगी, बहुत परेशान होंगे। नौवीं जो कॉम्प्लिकेशन है, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, पैसे का नुकसान होगा, फाइनेंशियल फॉर्चून आपका फ्लक्चुएट होगा, कई बार पैसा होगा, कई बार पैसे की बहुत शॉर्टेज होगी। लर्निंग और एजुकेशन आपके लिए क्या लेकर आएंगे 2026 में? धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, सजिटेरियस आपका मून सन, सजिटेरियस आपका राइजिंग सन। लर्निंग और एजुकेशन की बात करेंगे, ये पूरे साल के अंदर आप वैसे आपके पास नॉलेज काफ़ी होगी। प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे कि आप स्कूल में काम करना चाहेंगे, यूनिवर्सिटी में काम करना चाहेंगे। काम करने के बजाय आप रियल टाइम एजुकेशन लेने में बहुत ध्यान रखेंगे और एफर्ट भी बहुत लगाएंगे। टीचर्स के प्रति बड़े समर्पित होंगे, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे। इस टाइम के अंदर आप रिसर्च, एज ए रिसर्चर, एज ए लर्नर बहुत हाई स्टैंडर्ड होंगे आपके। इस टाइम के अंदर अगर आप जियोग्राफी स्टडी कर रहे हैं या आर्ट स्टडी कर रहे हैं या मेडिकल साइंस स्टडी कर रहे हैं या मेडिकल रिसर्च कर रहे हैं या स्पेशलाइज स्टडी कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए डिग्निफाइड सक्सेस लेके आएगा। एजुकेशनल एफर्ट बहुत रिवार्डिंग होगी। जिस समय अगर आप इस साल जिस इंस्टीट्यूट में भी आप स्टडी कर रहे हैं वो भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन कई बार आपका अपना वॉलेटाइल माइंड होगा, आप स्टिक नहीं करेंगे, आप एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते रहेंगे। कई बार आप स्टडी करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो ना करें। फोकस और कंसंट्रेशन के ऊपर पूरी स्टडी बेस है। आप ये ना हो कि मिडल ऑफ द वे आप बोर हो गए हैं और कोर्स ही चेंज करना शुरू कर रहे हैं, ये एक से ज़्यादा डिग्रियां करना चाहते हैं, वो ना करें। जो कर रहे हैं उस पर फोकस करें प्लीज़, नहीं तो आप बहुत अच्छा करेंगे लेकिन डिस्ट्रैक्ट होकर खराबी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टडी कर रहे हैं तो बात फोकस होकर करें, डिस्ट्रैक्ट ना करें। धन
आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, सैजिटेरियस आपका मून सन, सैजिटेरियस आपका राइजिंग सन। हेल्थ के लिए क्या है 2026 के अंदर, पूरे साल के अंदर? हेल्थ के लिए वैसे आपकी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ओपन एयर भी जाना चाहिए, लेकिन वेट गेन करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके लिए हेल्थ के लिए थोड़ा इशू हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ के चैलेंजेस आपके ज़्यादा लेग्स को लेके होंगे, पैरों को लेके होंगे या बैक को लेके होंगे। अदरवाइज कोई इशू नहीं है। लेकिन इस टाइम के अंदर मेरा ये भी मानना है, एनर्जी लेवल का ध्यान रखें और अपने स्टेमिना के ऊपर काम करें। इमोशनल डिप्रेशन से दूर रहें, उसको रेक्टिफाई कर लें। बॉडी में कोई ना कोई बैक पेन या कोई ना कोई पेन चलती रहेगी, और इस टाइम के अंदर साइकोलॉजिकली अपसेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल बैलेंस को अपसेट कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें इस टाइम के अंदर। हेड, आइज़, हार्ट, इस पर ध्यान रखें। खाने पीने का भी ध्यान रखें। डाइजेस्टिव पावर कई बार स्लगिश होगी, कई बार जैसे चाहते हैं नहीं होगी। इस समय अपनी लेफ्ट आई का ध्यान रखें, और अगर आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम आ जाए ध्यान रखें, और फिजिकली लोअर बैक का बहुत ध्यान रखें। एक्सीडेंट से बचें। जब आप ड्राइविंग करें तो ओवर एडवेंचरस ना बने, संभल के चलें, और थोड़ा ड्राइविंग करते हुए थोड़ा अपने आप को संभाल के रखें। हर बात पे ओवर इमोशनल ना हो प्लीज़। रोमांस, लव लाइफ, आपकी मैरिज रिलेशनशिप सैजिटेरियस के लिए 2026 में धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, सैजिटेरियस आपका मून साइन, सैजिटेरियस आपका राइजिंग साइन। 2026 का पूरा साल, सबसे पहले मैरिज विंडो, बेबी कंसीविंग विंडो आपकी खुली हुई है 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक। पूरा दिसंबर 2025, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 महीने मैरिज विंडो आपकी खुली है। उसके बाद फिर आपकी मैरिज विंडो खुलेगी पूरा नवंबर 2026, दिसंबर 2026, जनवरी 2027 तक, 25 दिन उसके। अगर आप शादी करना चाहते हैं ये टाइम पीरियड है। अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं ये भी टाइम पीरियड है। सिंगल्स के लिए ओवरली इन्फ्लुएंस्ड आप होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका 1-to-1 रिलेशनशिप, और आप अपनी पार्टनरशिप में, अपनी मैरिज में बहुत फुलफिल्ड होंगे। रिलेशनशिप आपके लिए खुशी लेके आएंगे, तरक्की लेके आएंगे। थोड़े बहुत हर्डल्स होंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप आपके टेस्टी होंगे। बहुत डिफ़िकल्ट सस्टेन रिलेशनशिप आपको रखना पड़ेगा। और अगर आप रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मैरिज करवाना चाहते हैं, सीरियसली है, और आप चाहते हैं प्लेंटी ऑफ फ्रीडम चाहते हैं, उसमें आपने स्पाउस को भी देना चाहेंगे, अपने लवर को भी देना चाहेंगे, लेकिन आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। शादी आप कर सकते हैं इस साल। अगर आप सैजिटेरियस हैं, मैरिड हैं, तो मैरिज के अंदर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होंगी एक दूसरे से। उसकी वजह से कई बार आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टॉलरेट नहीं करेंगे, और डोमिनेट करना चाहेंगे, जो गलत है। और कई बार उसकी वजह से अनफ्रेंडली रिलेशनशिप होगा, वो ना करें। मैरिज आपके लिए बहुत प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी, लव, अफेक्शन, केयर एंड मनी, लेकिन आप कई बार ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। रिलेशनशिप को कॉम्प्लेक्स ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, तो बहुत एंजॉय करेंगे। और मैरिज को मशीन नहीं है, जो आप डालेंगे वही आपको मिलेगा। जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए पहले वो उनको दे दें, बाद में वो आपको मिल जाएगा। मेंटली आप क्लियर रहें, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखें, टॉलरेंस रखें, लिसनिंग ज़्यादा करें, और अफेक्शन, पैशन डालते रहें। जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, बिजनेस, प्रोफेशन, करियर में 2026 का साल क्या लेकर आएगा? सबसे पहले ये पूरा साल आप वैसे बहुत तरक्की करना चाहते हैं, और आप हर स्किल को यूज करेंगे तरक्की करने के लिए। काम काज में कई बार कॉन्फ्रंटेशन बहुत सिचुएशन होगी, चैलेंजेस बहुत सारे होंगे। और फेवरेबल करियर, अगर आप बैंकिंग के अंदर हैं, लॉ के अंदर हैं, एकेडेमिया टीचिंग के अंदर हैं, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एक्सट्रीमली वेल करेंगे आप। लेकिन अगर आपका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन है, प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, तब भी आप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करेंगे। वैसे अकल पूरी है आपको,
पार्टनरशिप आपके लिए प्रोग्रेस लेके आएगी और पार्टनरशिप में आप कामयाब भी होंगे, लेकिन कई बार आप पार्टनर एक से दूसरे बदलते जाएंगे, वो ना करें आप। मेजर डेवलपमेंट आपके करियर की पार्टनरशिप में होगी। पार्टनर आपका डायरेक्शन चाहेगा आपसे, लेकिन कई बार आप डिस्प्यूट पे उतर आएंगे, वो ना करें प्लीज़। अपने बिजनेस पे फोकस करें। थोड़ा बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन सक्सेस आपको मिल जानी है जो आप चाहते हैं। और इस पूरे साल के अंदर आप नेम ऑफ फेम को अकम्प्लिश करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करेंगे आप, और इस पूरे साल के अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी करेंगे। एफर्ट बहुत ज़्यादा होगी, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल आएंगे, आप उनमें से निकल आएंगे और बहुत कामयाब होंगे। एफर्ट बहुत होगी, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, डिग्निफाइड रिजल्ट है। सेल्फ मेड की तरह आप आएंगे बाहर। जो प्लान आपने सोचा उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन पहले 6 महीने एफर्ट बहुत डालनी पड़ेगी। 6 मंथ के बाद जो रिजल्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ऐसा है। रेपुटेशन राइज करेगी, जो सपोर्ट चाहते हैं आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पैसे आपके बन जाएंगे, आगे आप बढ़ेंगे। माँ बाप का आशीर्वाद लेते रहे, उनको लिसन करते रहे। धन संपदा होगी, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। फ्लो ऑफ इनकम अच्छा होगा। प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी आप प्रयोग करें, अच्छे दिनों के लिए पैसा रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और ये टाइम पीरियड में धन संपदा कमाएंगे, रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पैसा स्पेंड भी बहुत करेंगे। फाइनेंशियली आप कंफर्टेबल होंगे, कर्जे वर्जे होंगे, लेकिन आप उनमें से निकल आएंगे। अगर आप 2026 में जाते हुए आपके दिमाग में कुछ सवाल आता है, या बार बार आप एक बात को दिमाग में रख रहे हैं, वो बात आपके काम को लेके हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेके, आपके परिवार को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, या बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन है आपके दिमाग में। ये जो हॉरोस्कोप है, ये आपको एक जनरल मैप देंगे। उसमें आप समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को बहुत गहराई के साथ। अगर आप एलिजिबल ऐप यूज़र हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री 1-to-1 बेसिक कंसल्टेशन मेरे साथ। बस आपको ये करना है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के साथ। फिर आपको एक वेलकम ईमेल मिलेगी, जिसमें आपको डिटेल जो कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन की ऑफर आपको मिलेगी। फिर आपको बताया जाएगा कि आपको किस तरह क्लेम करना है और किस तरह अपने लिए सेशन बुक करना है। अगर आप हमारे ऐप यूज़र ऑलरेडी हैं तो आप ईमेल की सिर्फ आपने इनबॉक्स में जाके ईमेल को जो हमारे टीम मेंबर ने आपको भेजा होगा, सेम इन्फॉर्मेशन, और उसमें आप सेशन बुक कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ, टाइम ऑफ बर्थ के साथ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, क्या आपका सवाल है। तो इस तरह से वो आपको भेजना पड़ेगा। तो अब हम पूरी इन्फॉर्मेशन को लेके फॉरवर्ड होंगे और जिसमें आपको क्लैरिटी दी जाएगी। जो भी आपका सवाल होगा उसको बताया जाएगा कि आने वाला भविष्य आपके लिए क्या लेकर आएगा। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो। इस 2026 के आपके लकी पॉइंट्स क्या हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए। आपके लिए लकी पॉइंट्स कौन से होंगे इस 2026 में? सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपका 2026 में क्या होगा? आई सी, आई नो। सबसे बड़ा एसेट और स्ट्रेंथ 2026 की आपकी क्या होगी? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अवेयरनेस, आपका विजन। सबसे बड़ा वीकनेस 2026 का धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, आपके लिए ओवर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा स्टबन हो गए हैं, ओवर एडवेंचरस है, ओवर अग्रेसिव है, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, हर बात पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा एम्बिशन आपका 2026 का सैजिटेरियस के लिए क्या है? पावर, अथॉरिटी, एस्टैब्लिशमेंट, लीडरशिप। सबसे लकी डेज सैजिटेरियस के आपके कौन से 2026 के? संडे, ट्यूसडे, थर्सडे। अनलकी डेज सैजिटेरियस के 2026 के? वेडनेसडे। सैजिटेरियस के लिए लकी कलर कौन से 2026 के? रेड, येलो, क्रीम, ऑरेंज, स्काई ब्लू। अनलकी कलर सैजिटेरियस के 2026 के कौन से हैं? ग्रीन, ब्लैक। सैजिटेरियस के लिए लकी प्रेशियस स्टोन 2026 के कौन से हैं? 2026 के लकी प्रेशियस स्टोन सब जो इंपॉर्टेंट है वो आपके समक्ष भी करो। आपको इस साल पहनना चाहिए रूबी, एमरल्ड, गोल्डन जेलो सफायर,
रियल सॉल्ट वाटर पर्ल सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के गले में पहने। राइजिंग सक्सेस के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, कॉमन सेंस के लिए, करेज के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, फैमिली हैप्पीनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस प्रोफेशन करियर के लिए, स्टेटस प्रेस्टीज ऑनर के लिए, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, किसी भी क्राइसिस से बचने के लिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये टाइम पीरियड ऐसा है आपकी राइज इन लक के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, स्टेटस प्रेस्टीज के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, ऑनर के लिए, नेम ऑफ फेम के लिए, रेकग्निशन के लिए, अप्लाइड विजडम के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, एक्टिविटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। सैजिटेरियस, ये इसके लिए आप जरूर पहने। 2026 में आपकी मिलियनर फेसिंग डायरेक्शन कौन सी होगी? अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं खास तौर पे, उसके लिए ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी। अनलकी डायरेक्शन कौन सी होगी? जो प्रॉपर्टी अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी नहीं चाहिए 2026 में, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी ना खरीदे। के लिए 2000 पूरे साल के अंदर ऐसी कौन से उपाय हैं, ऐसे कौन सी रेमेडीज हैं जो आपको करनी चाहिए? धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, सैजिटेरियस आपका मून, सैजिटेरियस आपका राइजिंग, स्टेबिलिटी के लिए, डिफेंस के लिए, क्राइसिस से बचने के लिए कॉपर की नेल्स अपने बेड के नीचे लगाएं। जो 4 कॉर्नर्स हैं आपके बेड के, उनके नीचे कॉपर के नेल लगा दें प्लीज़। आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको किसी भी क्राइसिस से निकल आएंगे। दूसरा, बैड लक से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्राइसिस से प्रोटेक्शन मिलेगी और लक में राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस, जो लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस है, वहाँ पे डार्क रूम बनाएं, वहाँ पे डार्क रूम बनाएं, उसमें रोशनी ना जाने दें, तो पूरी डार्कनेस लाइफ की वहाँ चली जाएगी। मुकद्दर की चमक के लिए क्या करना चाहिए? अपने पिता को गुड़ खिलाएं, पिता को गुड़ दें गिफ्ट में, जैगरी। प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या उपाय करना चाहिए? बार बार मंदिर जाके या लंगर में जाके, धर्म स्थान में, गुरुद्वारे में, लंगर में जाके राइस डोनेट करें, मिनिमम 5 किलोग्राम, चाहे ज़्यादा कर सकते ज़्यादा करें। बैड लक को डाइवर्स करने के लिए, धन संपदा के लिए अपने लेफ्ट हैंड साइड एंड कॉर्नर पे डार्क शेड बनाए या डार्क रूम बनाए। मैंने दोबारा रिपीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट किया, इसको ज़रूर करें, लाइफ की डार्कनेस सारी चली जाएगी। पावर स्टेटस के लिए, प्रेस्टीज के लिए, ऑनर के लिए सूर्य पूजन करें, सूर्य सहस्त्र नाम से हर संडे के संडे दोपहर को करें, सूर्य सहस्त्र नाम से सूर्य पूजन करें या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें संडे के संडे, ये कम से कम 2 बार करें। मुकद्दर की चमक पैदा करने के लिए, मुकद्दर का दरवाज़ा खोलने के लिए नमक शमक रुद्राभिषेक करवाएं पीले फूलों के साथ। धर्म स्थान में जाके शिवलिंग जहाँ स्थापित हुआ हो, जब जिस दिन प्रदोष व्रत का दिन हो उस दिन जरूर करें। महीने में 2 बार प्रदोष व्रत का दिन होता है। फ्लो ऑफ इनकम के लिए, रिसोर्सेज के लिए दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं, सर से लेके पाँव तक, और नहाने के बाद परफ्यूम ऑयल पूरी बॉडी पे लगाएं। पैसे की आमदन बढ़ेगी, नाम आपका होगा, नेम ऑफ फेम मिलेगी। हेल्थ की स्टेबिलिटी के लिए 4 लीटर अल्कोहल, 4 लीटर अल्कोहल सैटरडे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जल प्रवाह कर दे, पोर कर दे, 5 चलते पानी में, फास्ट फ्लोइंग रिवर में पोर कर दे। आपकी सैटर्न की एक्टिविटी चल जाएगी, हेल्थ स्टेबिलिटी आ जाएगी। प्रॉस्पेरिटी के लिए कन्या पूजन करें मंदिर में जाके, महीने में जब भी करें ज़रूर, मुकद्दर की चमक पैदा होगी। सेल्फ कंटेंटमेंट के लिए फीमेल डार्क कलर डॉग अपने घर में पाले और उसकी फैमिली की तरह पाले, और अगर वो फीमेल डॉग, जो फीमेल डॉग है उसकी मीटिंग हो जाए और बच्चे पैदा कर दे, आपके मुकद्दर में चमक पैदा हो जाएगी। बहुत बड़ा उपाय होगा। प्रोग्रेशन के लिए फाइन गोल्ड के स्टड्स अपने कानों में पहने, तरक्की होगी। फाइनेंशियल कंटेंटमेंट के लिए फाइन गोल्ड स्क्वायर पीस साफरन में डाल के अपने पोजेशन में रखें, आपके फाइनेंशियली आप कंटेंट होंगे। फाइनेंशियल कंटेंटमेंट के लिए एक और उपाय, दुर्गा पूजन करें, गणपति अभिषेक करें एवरी मंथ। हर मंथ अष्टमी होती है, अष्टमी वाले दिन दुर्गा पूजन करें। हर मंथ गणेश चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी वाले गणेश अभिषेक करें।
आपकी फाइनेंशियली आप कंटेंट होंगे। धन आपका लगन, धन आपकी चंद्र राशि, वो कौन सी प्रिकॉशंस है जो आपको फॉलो करनी होगी 2024 में? ऐसी कौन सी प्रिकॉशन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहले गंदे रिलेशनशिप ना रखें, डे टाइम इंटीमेट रिलेशनशिप ना बनाएं। दूसरा, प्रेजेंटेशन बहुत टाइडी रहे, प्रेजेंटेबल रहे, बहुत साफ सुथरे रहे, अनटाइडी ना रहे। तीसरा, जंग लगा लोहे का सामान अपने पास ना रखें। चौथा, अपने घर में टेम्पल स्थापित ना करें। तावीज़, राख, भभूति, ड्राई फ्लावर, बेल, शंख, शिवलिंग अपने पोजेशन में ना रखें। पांचवा, क्लटर फ्री करें अपने आप को। पुराने बुक्स और मैगजीन्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेज, अलार्म क्लॉक, अनयूज मोबाइल फ़ोन और चार्जर, ब्रोकन मिरर, चिप्ड क्रॉकरी अपने पोजेशन में ना रखें। केबल वुड वायर्स अपने पोजेशन में ना रखें। छठा, नशा बिल्कुल ना करें, नॉनवेज ना खाएं। सातवां, अपने आप को स्कैंडल से दूर रखें, गैम्बलिंग और रिस्की इन्वेस्टमेंट में ना जाएं। आठवां, गंदे रिलेशनशिप ना रखें, परिवार के साथ झगड़े ना करें। नौवां, कुत्तों के साथ बहुत प्यार से पेश आएं। 10वां, बड़ों की इज्जत करें, औरतों का रिस्पेक्ट बनाए रखें। 11वां, झूठ और फ्रॉड से दूर रखें। 12वां, कॉम्प्लिकेशन, अपने गले में रुद्राक्ष ना पहने, बीड ना पहने। 14वां, टू मच ब्लैक कलर, टू मच ग्रीन कलर बिल्कुल ना पहने। धन आपका लगन हो, धन आपकी चंद्र राशि हो, 2026 के लिए मंत्र साधना कौन सी करनी चाहिए? सबसे पहले मंत्र साधना आपकी क्योर के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उससे मुक्ति के लिए ये सबसे बड़ी साधना आप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो इसकी इस मंत्र का उपासना करें, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी रूट आउट होगी। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको वो रूट आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, कंबल है रंग बिरंगा कंबल, उसका रंग बिरंगा कंबल, आप उसके आसन पे बैठे, दिन के समय रात के समय किसी टाइम भी करें। डायरेक्शन फेसिंग होगी ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन में ये करें, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रूट आउट हो जाएगी। वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो रूट आउट होगी। ओम हरिम घृणे सूर्याय आदित्याय शरिम ओम। जितनी साधना करेंगे उतना आप राइज करेंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम को रूट आउट कर सकते हैं, किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को रूट आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी ड्यूरेशन होगी मिनिमम 48 मिनट, कर सकते हैं 96 मिनट, कर सकते हैं 144 मिनट। दूसरा जो चैंटिंग मैं आपको दे रहा हूँ वो ये बूस्ट के लिए, राइजिंग के लिए, ट्विन टर्बो चार्ज बनने के लिए। जितना करेंगे उतना आप राइज करेंगे। यह है ओम हरिम शरिम कलिम गुल्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वश्वनाय स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम गुल्लोम गम गणपते वरवरदे सर्वजन में वश्वनाय स्वाहा। कोई भी प्रॉब्लम होगी रूट आउट होगी, राइजिंग मिलेगी, राइजिंग लक मिलेगी, राइजिंग प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। रिक्वायरमेंट है पानी का जग, कंबल है आसन, कंबल का आसन पे आप बैठे रात के 10 बजे के बाद। डायरेक्शन फेसिंग होगी वेस्ट। ड्यूरेशन जितनी होनी चाहिए 48 मिनट, 96 मिनट, 144 मिनट। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology
www.prakashastrologer.com, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।